नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार। आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल MS न्यूज को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा खबर सबसे पहले आपको मिले। आज की पहली खबर, संभल की जामा मस्जिद के पास बनेगी पुलिस चौकी। संभल में जिस शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा फैल गई थी, वहां अब स्थायी पुलिस चौकी बनेगी। प्रशासन ने पुलिस चौकी के लिए जमीन का चिह्नीकरण कर काम भी शुरू करा दिया। पहले चूना से निशान लगाया गया, उसके बाद खुदाई भी शुरू हो गई। काम शुरू होते ही दो पक्ष भी सामने आ गए। एक पक्ष चिह्नीकरण वाली जमीन को अपनी बताने लगा तो दूसरा पक्ष वक्फ की जमीन बता रहा है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराकर अपने कागजात लाने की बात कही है। महाकुंभ से पहले प्रयागराज में बड़ा हादसा। प्रयागराज में रिंग रोड निर्माण कार्य के दौरान एक ब्रिज टावर गिर गया, जिसमें 7 मजदूर घायल हो गए। घटना शनिवार दोपहर करीब 2 बजे हुई, जब मजदूर मशीन के माध्यम से तार खींच रहे थे। घायल मजदूरों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से एक मजदूर की हालत नाजुक देखकर उसे स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। यूपी सपा में विधायकी का टिकट पाने के लिए पार्टी ने बताया तरीका। विधानसभा चुनाव होने में अभी 2 वर्ष का समय है, लेकिन सपा ने इसके लिए संगठन को अभी से तैयार करने की मुहिम शुरू कर दी है। चुनाव लड़ने के इच्छुक अपने नेताओं को निर्देश दिए हैं कि अगर टिकट चाहते हैं तो अभी से तैयारियों में जुटना होगा। पार्टी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा ताकि सक्रियता के आधार पर टिकट वितरण हो सके। यूपी में महिलाओं के लिए अच्छी खबर। इस जिले में 223 पदों पर होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में महिलाओं के लिए गुड न्यूज आई है। यहाँ बाल विकास विभाग आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती करने जा रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती 223 पदों पर होगी। ग्रामीण और शहरी आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन 7 जनवरी तक होगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी SK सिंह ने बताया कि भर्ती से संबंधित जानकारी यानी पदों की संख्या, पात्रता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया विभागीय वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। सब्जी पर बुलडोजर चलवाने वालों पर योगी सरकार का एक्शन। झांसी में अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीब सब्जी वालों की सब्जी पर ही बुलडोजर चलाने वाले अधिकारी और कर्मचारियों पर योगी सरकार सख्त हो गई है। अतिक्रमण हटाओ दस्ते के प्रभारी को हटा दिया गया है। संविदा कर्मचारी की सेवा ही समाप्त कर दी गई है। गुरुवार को हुई घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसी के बाद सरकार की तरफ से एक्शन का आदेश हुआ है। यूपी में प्राइमरी शिक्षकों के लिए खुशखबरी। यूपी में शिक्षकों को नए साल का तोहफा मिल गया है। यूपी में बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षकों के तबादले को शासन से हरी झंडी मिल गई है। शासन के आदेश के बाद अब शिक्षकों का ट्रांसफर हो सकेगा। लंबे समय से शिक्षक जिले के अंदर परस्पर तबादले की मांग कर रहे थे। अमेठी में कोटेदार की DM से शिकायत। जिले के भादर ब्लॉक के नरबहनपुर गाँव में कोटेदार द्वारा ग्रामीणों को पिछले 3 महीने से राशन न देने के मामले में ग्रामीणों ने DM से शिकायत की थी। DM ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सप्लाई इंस्पेक्टर को जांच के आदेश दिए। इसके बाद अमेठी तहसील की सप्लाई इंस्पेक्टर सुमन ने गांव का दौरा किया और ग्रामीणों से पूछताछ की। सप्लाई इंस्पेक्टर अपनी रिपोर्ट DM को सौंपेंगी, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 3 महीनों से उन्हें राशन नहीं मिल रहा है। शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। यूपी के इन जिलों में कड़ीड ढाके की सर्दी के चलते स्कूल बंद। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार से हो रही बारिश और कड़ाके की सर्दी के बीच जिलाधिकारी के आदेश पर सहारनपुर में कक्षा 1 से 8वीं तक सभी स्कूलों में आज शनिवार 28 दिसंबर को छुट्टी की घोषणा की गई है। बढ़ती ठंड और सर्दी में बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। आदेश में जिले के सभी परिषदीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त एवं सभी बोर्ड्स के स्कूल आज बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में होगी बारिश की बौछार। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार 28 दिसंबर को यूपी के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, बरेली, बदायूं, रामपुर, हरदोई, कानपुर देहात, कानपुर नगर, झांसी, जालौन, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, कुशीनगर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी और सोनभद्र में हल्की हल्की बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी हुआ है। इस दौरान गरज चमक के साथ वज्रपात की भी संभावना है। रायबरेली में नहर की पटरी कटी। शारदा सहायक नहर से जुड़ी प्रतापगढ़ ब्रांच नहर की पटरी कटने से 300 बीघा खेतों में बोई गेहूं, सरसों, आलू की फसल जलमग्न हो गई है। गांव के किनारे तक पानी पहुंचा तो ग्रामीणों को इसकी जानकारी हुई। किसानों की सूचना के बाद भी मौके पर कोई नहीं पहुंचा। यूपी के इस जिले में टूटेंगी 10,000 दुकानें। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भगवान राम की नगरी अयोध्या के विकास के बाद अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर सरकार की नजर है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार अत्यधिक
भिड्ड भात दाच वाले दाल मंडी बाजार की संकरी गलियों को चौड़ा करने का फैसला लिया है। इसके लिए नगर निगम की टीम ने अभियान शुरू कर दिया। वाराणसी के मुस्लिम मोहल्ले में मौजूद करीब 10,000 दुकानें तोड़ दी जाएंगी। ये दुकानें थोक बाजार दाल मंडी की हैं, जिसे पूर्वांचल का सिंगापुर भी कहा जाता है। इस फैसले के पीछे की असल वजह है कि बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए आने वाले भक्तों के आने जाने में कोई दिक्कत में न हो। यूपी न्यूज, फर्जी मस्टर रोल भरकर की गड़बड़ी। यूपी के सुल्तानपुर में मनरेगा में कुछ जॉब कार्ड धारकों के फर्जी मस्टर रोल भरकर हजारों रुपए की गड़बड़ी करने के मामले में प्रधान व प्रधान पति पर केस दर्ज कराया गया है। ग्राम्य विकास आयुक्त के निर्देश पर मनरेगा के अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी ने दोनों के खिलाफ थाने में तहरीर दी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद प्रकरण गरमा गया है। बड़ी खुशखबरी, यूपी में अब कोई नहीं रहेगा बेरोजगार। हर घर नौकरी की कवायद फिर हुई तेज। अगर आप भी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो ये खबर आपके काम की हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार घोषणा पत्र को धरातल पर लाने के लिए फिर से कवायद तेज कर दी है। सीएम योगी ने संबंधित अधिकारियों से प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि राज्य सरकार का परिवार कार्ड बनवाने का उद्देश्य बेरोजगारी दर का डाटा तैयार करना था, ताकि सरकार को पता चल सके कि राज्य कितने लोग बेरोजगार हैं। आपको बता दें कि इस कार्ड पर भी आधार कार्ड की तरह 12 अंकों नंबर अंकित करने के लिए कहा गया है, जिससे सरकार बेरोजगारी के सही आंकड़े जान सकेगी। यूपी में बिजली का निजीकरण। 1 जनवरी को पूरे प्रदेश में काला दिवस मनाएंगे बिजली कर्मी। प्रदेश में निजीकरण के विरोध में अभियंताओं और कार्मिकों का विरोध प्रदर्शन जारी है। शुक्रवार को गोरखपुर में हुई पंचायत में निजीकरण का प्रस्ताव खारिज होने की घोषणा तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया गया। बिजली कर्मियों ने यह भी ऐलान किया कि 1 जनवरी को पूरे प्रदेश में काली पट्टी बांधकर कार्य किया जाएगा। इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हालांकि बिजली व्यवस्था पर इसका कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी अपना काम करते रहेंगे। चंदौली, रोटी में हुई देरी तो बारात लौटा ले गया दूल्हा। शादी विवाह में आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ जगहों पर कई बार खाना घट जाता है, तो कभी खाना खिलाने में देरी हो जाती है। इस बात पर कई बार बाराती नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन एक बारात में तो खाने में देरी पर दूल्हा ही भड़क गया। दूल्हा सिर्फ भड़का ही नहीं, बल्कि शादी से ही मना कर दिया। चंदौली जिले के मुगलसराय कोतवाली अंतर्गत औद्योगिक नगर चौकी अंतर्गत एक गांव में बारातियों को खाना खिलाने में देरी हो गई, तो दूल्हा और रिश्तेदार नाराज हो गए। दूल्हा रात में ही निकाह से पहले फरार हो गया। इसके बाद दुल्हन शादी के जोड़े में इंतजार ही करती रह गई। दुल्हन ने मामले की शिकायत प्रार्थना पत्र देकर एएसपी आदित्य लाघे से की।